रात के 12 बजे का समय था। शहर की सड़कों पर सन्नाटा प्रसरा हुआ था। अंधेरे कमरे में अकेली बैठी अवनी अपनी रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। तभी उसका मोबाइल फ़ोन अचानक बज उठा। स्क्रीन पर लिखा था अननोन नंबर। अवनी ने माथे पर बल डाले और हिचकिचाते हुए कॉल उठाया। हेलो। दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही और फिर अचानक वहीं उसकी अपनी आवाज़ गूंजी। हेलो अवनी। उसका दिल एक पल को थम गया। फ़ोन हाथ से लगभग छूटने वाला था। उसने घबराकर कॉल काट दिया और खुद को समझाने लगी, शायद नेटवर्क की गड़बड़ी होगी या फिर कोई मजाक। लेकिन जैसे ही उसने फ़ोन मेज़ पर रखा, वही कॉल फिर से आने लगा। 3 रातें लगातार यही सिलसिला चलता रहा। हर रात 12 बजे वही अनजान नंबर और कॉल उठाते ही उसकी खुद की आवाज़, जो अलग अलग बातें कहती। तू भाग नहीं पाएगी। याद है तुझे वो रात? गुनाह का बोझ दबा देगा। अवनी की हालत बिगड़ने लगी। वह दोस्तों और सहकर्मियों से कुछ नहीं कह पा रही थी, क्योंकि उसे डर था कि लोग इसे उसकी थकान या वहम समझेंगे। लेकिन उसकी आँखों के नीचे काले घेरे, कांपते हाथ और हमेशा चौकन्ना चेहरा सबको हैरान करने लगा। एक रात अवनी ने हिम्मत जुटाई और कॉल को स्पीकर पर लगाकर रिकॉर्ड करना शुरू किया। इस बार आवाज़ ने कहा, याद कर कॉलेज का वो हादसा, सब कुछ तेरे कारण हुआ। यह सुनकर अवनी जैसे पत्थर की हो गई। उसके दिमाग में कई साल पुराना एक हादसा घूमने लगा। जब वह कॉलेज में थी, उसकी सबसे अच्छी दोस्त रिया एक पार्टी के बाद हॉस्टल लौटते वक्त सड़क हादसे में मारी गई। लेकिन उस हादसे से ठीक पहले अवनी और रिया में झगड़ा हुआ था। अवनी ने गुस्से में रिया को अकेला छोड़ दिया था। वह चाहती तो रिया को रोक सकती थी, पर उसने नहीं रोका। उस हादसे की ग्लानि सालों से उसके दिल में दबा दी थी, लेकिन अब वही अतीत जैसे लौटकर सामने आ गया था। अवनी ने कॉल डिटेल्स निकलवाने की कोशिश की। टेलीकॉम ऑफिस में उसे बताया गया कि जिस नंबर से कॉल आ रहा है वो किसी मृतक के नाम पर रजिस्टर था। क्या अवनी सन्न रह गई। नाम पड़ा रिया शर्मा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या ये रिया की आत्मा है? क्या सचमुच वो मुझसे सवाल कर रही है? उस रात अवनी को नींद नहीं आई। जब चौथी बार कॉल आया तो उसने कांपते स्वर में पूछा, रिया, क्या तुम हो? फ़ोन ने दूसरी तरफ उसकी ही आवाज़ गूंजी। कौन जिम्मेदार है मेरी मौत का?
बता अवनी। अवनी ने हिम्मत करके रिया के घर का रुख किया। उसके माता पिता अब दूसरे शहर में रहते थे, लेकिन पुराना घर बंद पड़ा था। पड़ोसियों से चाबी लेकर वह घर में दाखिल हुई। अंधेरा, धूल और सीलन से भरा मकान। वह सीधे रिया के कमरे में गई। कमरे की दराज़ें खंगालते खंगालते उसे एक पुराना मोबाइल फ़ोन मिला। स्क्रीन टूटी हुई थी, लेकिन जब उसने चार्ज पर लगाया तो फ़ोन चालू हो गया और फिर उसके होश उड़ गए। उस फ़ोन में रिकॉर्डेड ऑडियो फाइल्स थी और हर फाइल में वही आवाज़, उसकी खुद की, लेकिन गुस्से और पछतावे में डूबी हुई। काश उस रात मैंने उसे रोका होता। सब मेरी गलती है। अवनी समझ नहीं पा रही थी कि ये रिकॉर्डिंग वहाँ कैसे पहुँची। जैसे जैसे उसने फाइल सुनी, उसे एहसास हुआ कि कोई और उसकी प्राइवेट बातें रिकॉर्ड कर रहा था। अचानक उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी। क्या कोई और ये सब कर रहा है जो मेरी कमज़ोरी जानता है? उसे याद आया रिया का कज़िन करण, जो हमेशा अवनी से नफ़रत करता था। करण मानता था कि अवनी की वजह से रिया की जान गई। अवनी ने शक पक्का करने के लिए करण को ट्रैक करना शुरू किया। एक रात 12 बजे कॉल फिर से आया। इस बार अवनी ने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की। उसने दर्द स्वर में कहा, करण, अब ये खेल बंद कर दो। दूसरी तरफ चुप्पी छा गई। फिर अचानक एक भारी आवाज़ आई, तुम्हें कैसे पता चला? अवनी का दिल जोर से धड़कने लगा। क्यों कर रहे हो ये सब? रिया को वापस नहीं ला सकते? करण हंस पड़ा। मुझे तुझे इसी डर में जीते देखना था जैसे रिया जी रही थी उस रात, अकेली, असहाय और तुम्हारी वजह से मौत के मुंह में। अवनी की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, गलती मेरी थी, लेकिन उसे भुनाने का हक सिर्फ किस्मत का है, तुम्हारा नहीं। अगले दिन अवनी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। कॉल ट्रेस हुआ और करण पकड़ा गया। उसके पास से कई पुराने डिवाइस और रिया का फ़ोन बरामद हुआ। करण ने स्वीकार किया कि उसने रिया के कमरे से फ़ोन उठाया था और सालों बाद अवनी से बदला लेने की साजिश रची। लेकिन अदालत में भी जब सारा सच सामने आया, तब भी अवनी का मन हल्का नहीं हुआ, क्योंकि असली अपराध बोध तो उसके दिल के अंदर था। करीब महीने भर बाद एक रात 12 बजे अवनी फिर अकेली अपने कमरे में बैठी थी। उसने चैन की सांस ली
कि अब कोई कॉल नहीं आएगा। लेकिन तभी मोबाइल स्क्रीन चमकी। फिर वही नंबर, अननोन। उसका गला सूख गया। डर और जिज्ञासा में उसने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से धीमी टूटी सी आवाज़ आई, अवनी, तूने मुझे माफ़ तो कर दिया, लेकिन क्या खुद को माफ़ कर पाएगी? फ़ोन गिर पड़ा। उसकी सांसें थम गई। कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। स्क्रीन पर लिखा था, दिस वॉज योर लास्ट कॉल।